एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति आज भी अधूरी है, फिर भी करोड़ों भक्त उसे पूर्ण मानकर पूजा करते हैं। ये कहानी है ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? इस रहस्य की शुरुआत होती है मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न से। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि वे पृथ्वी पर नीलमाधव रूप में विराजमान है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को उस दिव्य स्वरूप की खोज में भेजा। लंबे समय की तलाश के बाद पता चला कि एक वनवासी प्रमुख विश्ववासु जंगल में भगवान नीलमाधव की पूजा करता है। लेकिन जब राजा स्वयं उस स्थान पर पहुंचे, तब तक नीलमाधव की मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई, समुद्र में बहकर आने वाली दिव्य लकड़ी से भगवान की नई मूर्तियां बनाओ। लेकिन प्रश्न था, इतनी दिव्य मूर्तियां बनाएगा कौन? कुछ समय बाद एक वृद्ध बढ़ई राजमहल पहुंचा। उसने कहा कि वह भगवान की मूर्तियां बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूं तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने दरवाजा खोल दिया तो मैं तुरंत काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। वह वृद्ध वास्तव में स्वयं दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा थे, जो मानव रूप में आए थे। वह एक बंद कक्ष में मूर्तियां बनाने लगे। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन लगभग 15 दिन बाद अचानक आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। तब रानी गुंडिचा चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध बढ़ई के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलकर देखने को कहा, परंतु राजा ने मना कर दिया। रानी ने चिंता के कारण अंततः दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खुलते ही वह स्तब्ध रह गई। अंदर कोई बढ़ई नहीं था और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां खड़ी थीं, लेकिन उनके हाथ पैर अधूरे थे। राजा बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, यह मेरी ही इच्छा थी कि मेरी मूर्ति इसी रूप में रहे। कलयुग में लोग मुझे इसी रूप में पूजेंगे। तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां उसी अधूरे रूप में पूजी जाती हैं। सब कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।